तो हाय दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, ब्रह्म समाज के बारे में आपको कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा। तो वीडियो की ओर चलते हैं। हमने इसमें बताया है बखूबी ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं और उनके नाम भी बताए हैं। तो हमारा हेडिंग है हमारा ब्रह्म समाज क्या है। तो इसमें पॉइंटों के रूप में हमने ब्रह्म समाज के बारे में बताया है। तो ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग पर प्रभाव डाला, जिसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। 1828 में ब्रह्म समाज को इन्होंने स्थापित किया था। जो हाईलाइट कर रखी हैं ये उन समाज सुधारकों के नाम हैं जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज को स्थापित किया था। अगली हेडिंग हमारी अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न जो धार्मिक आस्थाएं थीं, आस्थाओं में बटे हुई जनता थी, लोग थे, उनको एकजुट करना था। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना था। फिर अगला पॉइंट है इसमें, इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत, मतलब इन समाज सुधारकों के बारे में कहा जा रहा है, इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों और रिवाजों को बंद कर दिया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र। इन पर बहुत लोग आस्थाएं रखते थे। अपनी सती प्रथा पर बहुत वो रखते थे। पहले क्या होता था, बाल विवाह हो जाता था और जाति तंत्र बहुत चलता था, तो इन्होंने उस पर काफ़ी रोक लगाई इस ब्रह्म समाज के अंतर्गत लाके। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, एक आत्मीय सभा थी ब्रह्म समाज के अंतर्गत, उसकी इन्होंने 1815 में, मतलब 1828 से पहले ही कर दी थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। जो इन्होंने समिति बनाई थी, यानी कमेटी, यानी सभा बनाई थी, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने 1815 में, वो हमने अगले पॉइंट में बताई है। वही सभा हमारी 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तो फिर अगला पॉइंट हमारा इसमें, फिर इनके साथ देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने इनका सहयोग किया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े फिर इसमें समिति में, ऐसे ही कई लोग और भी जुड़े थे। उन दोनों के बीच मतभेद, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हुए। मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्ष ब्रह्म समाज नाम की स्थापना की। फिर इन्होंने, मतलब देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हुआ, तो इन्होंने 1866 में केशव चंद्र ने अपनी एक अलग ब्रह्म समाज का एक अलग शाखा बना ली इन्होंने, जो कि भारतवर्ष ब्रह्म समाज नाम से स्थापित की इन्होंने। फिर इसके बाद आते हैं हम सिद्धांत पर। सिद्धांत भी इसमें 4 हमने पॉइंट जोड़े हैं सिद्धांत के बारे में, जो काफ़ी रोचक हैं। सिद्धांत में बताया हमने ईश्वर एक है, मतलब इस ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था, ये किस चीज़ पर आधारित था, इससे ब्रह्म समाज के अंतर्गत बताया गया था ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। यानी कि हमें एक ही ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने ही हमारा ये पूरा संसार बनाया है, ये पूरी स्मृति बनाई है। और फिर एक पॉइंट हमने ये जोड़ा दूसरा, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। इस चीज़ पर आधारित है ये ब्रह्म समाज। मनुष्य को अहिंसा अपनानी चाहिए और सभी मानव एक समान हैं। हमें पूरी मनुष्य जाति को एक नज़र से देखना चाहिए। इन 4 पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा ब्रह्म समाज इस चारों सिद्धांतों पे आधारित था। और भी कई सिद्धांत थे, ये मेन है, मुख्य हैं। फिर उसका उद्देश्य क्या था, इसका हमारा ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थीं, लोग कुरीतियाँ अपनाते थे, तो कल्चर थे उनके पुराने, समाज के खिलाफ थे, मतलब धर्म के खिलाफ तो नहीं थे, समाज के खिलाफ थे, तो उनको भी इसमें दर्शाया गया, काफ़ी हद तक उन पर रोक लगाई गई। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक और तार्किक जीवन पर जोर देना इसका उद्देश्य था। एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को मानना, इसमें इस पर बहुत जोर दिया गया, बल दिया गया। इसका मतलब था ब्रह्म समाज का हमारे एक ही ईश्वर को मानो। सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, जो समाज के खिलाफ थी, मतलब जो समाज के खिलाफ थी, धर्म के खिलाफ हो या ना हो, जो समाज के खिलाफ कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इसके कार्य क्या थे,
उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया। इनकी महत्ता जो थी, जो महत्ता जो नहीं जानते थे लोग, इस ब्रह्म समाज के जरिए से सामने लाया गया लोगों के। समाज में व्याप्त सती प्रथा यानी कि पर्दा प्रथा थी हमारी। बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष किया इन्होंने ब्रह्म समाज में। किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ लोगों का साथ दिया ब्रह्म समाज ने। राजा राममोहन राय, इन्होंने मजदूरों की, गरीबों, किसानों, बच्चों को उनको समर्थन किया। इनका केवल एक मकसद था, इस समाज को सुधारना। इस समाज में कुरीतियाँ थीं, उनको सुधारना। उपलब्धियों में बताया गया हमारा पहला पॉइंट में 1829 में विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया, सती प्रथा काल को अवैध बताया। 1829 में विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था। जो समाज सुधारक थे विलियम बेंटिंक, उन्होंने बताया ऐसा। और फिर इसमें अगला पॉइंट है हमारा, इससे समाज में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। समाज में जाति, धर्मवाद इत्यादि भेद पर काफ़ी हद तक कमी आई इससे। इसकी ये उपलब्धियाँ थीं। और फिर ये हमारे यहाँ पर 4 समाज सुधारक नाम दिए हैं ब्रह्म समाज में। इनका बहुत ही योगदान रहा था। राजा राममोहन राय थे एक, तो केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, हमारे गौर गोविंद राय। इनका बड़ा ही योगदान रहा था। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर, लाइक दिस वीडियो।